एक ही रास्ता है, मुझे अपनी विशेष शक्ति का इस्तेमाल करना ही होगा। इसके बाद मैं उसका कभी इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगी, पर उन्हें बचाना ज्यादा जरूरी है। क्या चाहिए आप लोगों को? हाँ? पागलपन मत करो अमृता। अमृता, ये क्या कर रही हो? इस शक्ति का इस्तेमाल क्यों कर रही हो? ऐसा मत करो। ये शक्ति बहुत मुश्किल से मिलती है। अपने मकसद में कामयाब होने के लिए तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। आपको क्या चाहिए? आप ये दीजिए। हे शिव शंभू, हे भोलेनाथ, मैं क्या करूं? उसका दिमाग उसके बस में नहीं है। वो मेरी आवाज भी नहीं सुन पा रही है। कैसे मदद करूं मैं उसकी? कैसे कैसे मदद करूं? लगता है भूत प्रेत का साया है। गए कहाँ ये लोग? न घर लौटे न चौथे पे पहुंचे। समझ में नहीं आ रहा करें क्या। अरे बेटा, क्यों चिंता करते हो? घबराने की क्या जरूरत है? हो सकता है रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। क्यों किया ऐसा अमृता? क्यों किया? ये जानते हुए भी कि ये शक्ति तेरी कितनी मदद कर सकती थी। तू समझ रही है तूने क्या खो दिया है? मैं जानती हूँ मौसी, मैंने अपनी शक्ति खो दी है, मगर आज मैंने अपने आप को अनाथ होने से बचाया है। हमें लगता है पुलिस में रिपोर्ट कर देनी चाहिए। मैं अभी फोन करता हूँ। हाँ हाँ। पिताजी ने एक बात बताया था कि अगर कोई इच्छाधारी नागिन किसी इंसान के घाव को नागिन रूप में छूती है तो वो घाव जल्दी भर जाते हैं। अगर एक इच्छाधारी नागिन में शक्तियाँ होती हैं तो मैं आपके कष्ट जरूर दूर करूंगी। अमृता, यहाँ क्या कर रही हो बेटा? हम ये देखने आए थे कि आप कैसी हैं। आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? हमें किसी चीज की जरूरत होगी तो हम रघु से मांग लेंगे। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमें माफ कर दीजिए, हमने आपकी नींद खराब कर दी। ऐसी कोई बात नहीं है, आप जब चाहें हमारे पास आ सकती हैं। अभी क्या है ना, रात बहुत हो गई है ना? जाइए अपने कमरे में जाके सो जाइए। ठीक है, ठीक है।
नहीं नहीं, रहने दीजिए, रघु उठा लेगा। आप जाइए। मेरे घाव भर गए। हे भगवान, मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा, मैं ठीक हो गई। हे शिव शंभू, चमत्कार कैसे हो गया? मैं जानता हूं त्रिवेणी, तुम शुरू से ही एक जिद्दी नागिन रही हो, पर वो मंत्र तुम्हें मुझे देने ही होंगे। जब तक वो मंत्र मुझे नहीं मिल जाते, मैं तुम्हारा जीना मुहाल कर दूंगा। ऐसे सपने क्यों आ रहे हैं? वाकई मेरी बेटी जिंदा है क्या? वो भगवान पे भरोसा रखो त्रिवेणी। भगवान की सहायता से भुजंग से बाद में भी निपटा जा सकता है, लेकिन अगर तुम्हारी बेटी को कुछ हो गया तो तुम अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाओगी। लेकिन इंसान बन जाने के बाद इन मंत्रों की शक्ति तुम वैसे भी इस्तेमाल नहीं कर सकती। ये मंत्र तुम्हारे लिए बेकार है। लेकिन भुजंग इन मंत्रों की शक्ति से सारी दुनिया को बर्बाद कर देगा। पहले अपनी खुशियों को बर्बाद होने से बचाओ, फिर दुनिया की तबाही के बारे में सोचना। जो फैसला करो सोच समझ के करना, क्योंकि फैसले करने से पहले बदले जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद तो सिर्फ अंजाम ही भुगतना पड़ता है। नहीं, हमें किसी भी हाल में हमारी बच्ची को बचाना ही होगा। ये मंत्र हमें भुजंग को देने ही होंगे। ये बुआ सा के कमरे में दे आओ। आप यहाँ क्यों आई? हम आपका नाश्ता कमरे में भिजवा रहे थे ना। हम बिल्कुल ठीक हैं। देखिए, हमारे सारे घाव भी भर गए हैं। देखिए, हम ठीक हो गए हैं। रात भर में सारे घाव भर गए? ये तो चमत्कार है। ये सब शिव जी की कृपा है। जो दूसरों की मदद करते हैं, ईश्वर उनकी मदद करते हैं। आप सच कह रही हैं बहू। शिव जी ने सचमुच हमारे सारे कष्ट हर लिए। हम ये देखने आए थे कि आप कैसी हैं। कल रात अमृता हमारे कमरे में आई थी। उसके बाद ही हमारा दर्द, हमारे घाव सब ठीक हो गए। बड़ी अजीब बात है। ये ईश्वर का चमत्कार है या फिर ये बच्ची अपनी माँ से मिलने के लिए तड़प रही है त्रिवेणी। मुझे अपनी बेटी से मिलवा दो भुजंग। मुझे नाम शतयोत्र की 11 मंत्र चाहिए त्रिवेणी।